हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं झारखंड को लेकर के तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि झारखंड का जो उत्पाद सिपाही का जो आपने नोटिस देखा है, जो कि मतलब जेएसएससी द्वारा 3-4 जिलों का जो डीसी है उनको है सो मतलब एप्लीकेशन दिया गया है कि आप अपने सीट का जो मैट्रिक्स है वो मुझे वहाँ का जायज़ा लेकर के मुझे बता दें। ऐसा उन्होंने नोटिस वहाँ के 3 जैसे रांची, धनबाद और बोकारो, कुछ-कुछ जगह का जो है 4-5 डिस्ट्रिक्ट का उसका डीसी को लेटर लिखा गया है जेएसएससी के द्वारा। तो उनसे ये जायज़ा लिया जा रहा है कि मतलब कि वहाँ का क्या स्थिति है, कितनी सीटें हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट है, तो उसमें से कैसे-कैसे कितने मतलब सीट है, उस हिसाब से मैं अगर सीट उस तरह का नहीं हुआ तो और 1-2 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है बढ़ जाए। क्योंकि 1.5 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना केवल 2-3 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए वो पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ का मतलब रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स का क्या मतलब सीट मैट्रिक्स का क्या मतलब वहाँ का स्थिति है। तो अब दोस्तों, हम लोग जो मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो जिन स्टूडेंट्स ने मतलब रनिंग को क्वालिफाई किया था, जिस दिन उस समय 20 अभ्यर्थियों की मौत भी हो गई थी, दुखद घटना है। इसके लिए मेरा उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना है। ठीक है, उनका दुख तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनको मतलब इस चीज़ को सहने की क्षमता प्रदान कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मतलब इस चीज़ में 120 अभ्यर्थियों ने जान गंवाया था, आपको जैसे कि पता है। तो मेरा कहना है कि जैसे कि वो जो चीज़ें हैं रनिंग का जो जिन जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाइड किया था उसका जो है वो लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि बिना रनिंग का जो क्वालिफाइड किया वो रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, तब तक वो एग्ज़ाम लेगी ही नहीं। इसलिए उसको सबसे पहले रनिंग में जो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका लिस्ट रिजल्ट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज़ें हो पाएगी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें माथा पेची नहीं है कि भाई लिस्ट निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्चुअली हम लोग तो पता है कि ये मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम लोग को जायजा लिया जा रहा था कि कितने घंटे में कितना किस तरह से कितना देर में सो क्वालिफाइड किए, कोई है सो 50 मिनट में, कोई 45 मिनट में। तो ये चीज़ तो मतलब कंप्यूटर पे नोट हो जा रहा था, जिसके कारण कोई तरह का दिक्कत होगा नहीं रिजल्ट निकालने में। वो डाटा रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है, जो 1 घंटा पहले सारा लिस्ट निकल जाएगा, जो कि प्रकाशित किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी रनिंग का रिजल्ट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो ये मतलब वेबसाइट पे डाल देंगे। ये पूरी पूरी तरीके से उम्मीद है, क्योंकि बिना रनिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट रिजल्ट निकाले बिना वो एडमिट कार्ड दे ही नहीं सकती है। तो ज़्यादा चांस है कि वो निकाल करके, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि वो रिजल्ट निकालेगी ही, वरना लोगों को कैसे पता रहेगा कि इन्होंने रनिंग निकाला या नहीं निकाला। हो सकता है कि उसमें से कोई फर्जी अभ्यर्थी भी का भी एडमिट कार्ड दिया जा सकता है। तो ये चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि आप लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग है सो 3 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में आंदोलन करने जा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ का भनक लग गया था कि स्टूडेंट्स है सो बहुत ही मतलब गुस्से मूड में है, उग्र आंदोलन के करने के मूड में है। तो जब जब हम लोग आंदोलन करने के विषय में आते हैं और आंदोलन करने को लेकर के मतलब चीज़ें तैयार करते हैं, तब तक हम लोग को एक लॉलीपॉप टाइप सा दे करके और दिग्भ्रमित कर दिया जाता है, ताकि हम लोग के बीच में जो आपस में एकता है वो तोड़ा जा सके। तो ये चीज़ है सो सरकार का आज से नहीं, शुरू से ये रवैया रहा है कि हम लोग का कैसे मनोबल तोड़ा जाए, हम लोग का मतलब जो संगठन है, एकता बना हुआ है, वो चीज़ें कैसे मतलब ब्रेक किया जाए, वो अच्छे से जानती है। अभी कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि एग्जाम ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है पिछला जो चीज़ें आ रही है होते हुए, तो हमको लगता है कि ये चीज़ें भी मतलब सरकार का वही षड्यंत्र है कि इन लोग है सो मतलब आंदोलन करने को ना, हम लोग तो मतलब 3 और 4 तारीख को उग्र आंदोलन का ये रखे हुए थे। लेकिन बीच में इस तरह की चीज़ें आ जाने के कारण हम लोगों के बीच में एकता तोड़ा जा रही है। अभी तो उत्पाद सिपाही का वो भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, वो ऑफिशियल नहीं है जो कि आयोग है सो हम लोग को दिखा रहा है। वो किसी तरह इधर उधर से क्या पता वो एडिटेड भी हो,
या फिर किसी तरह का वो एआई के थ्रू ये किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑफिशियल नहीं है, वो किसी तरह से इधर उधर से वायरल हो गया है, ठीक है। तो इस पे भी बिलीव करना बहुत ज़्यादा ये नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी जो उत्पाद सिपाही का, ठीक है, उत्पाद सिपाही का आपने दिया, एलडीसी वालों का क्या लग रहा होगा? एलडीसी वाले का आपने किसी तरह का नोटिस नहीं दिया, उन लोग का तो दूर दूर तक आपने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो उन लोग कैसे मतलब किस तरह से होंगे जो खास तौर पे एलडीसी पे ही टिके हुए हैं? उन लोग पर क्या गुजर रहा होगा? मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा महोदय साहब, जो जेएसएससी के अध्यक्ष हैं और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री साहब हैं, वो सब चीज़ को देखना पड़ेगा। अब जान रहे हैं कि जो उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहा है उनका दे देंगे, तो एलडीसी के साथ जो आंदोलन करने जा रहे थे तो संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि एलडीसी वाले लोग तो जाएंगे ही आंदोलन करने के लिए, क्योंकि उन लोग का किसी तरह का ना नोटिस आया ना किसी तरह के, और यहाँ तक कि वो बोल दिया जा रहा है कि इसमें बहुत तरह का पेंच फंसा हुआ है, जिसके कारण अभी इसका होना मतलब संभावना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, सो एलडीसी वाले लोग को तो खलेगी भाई। तो एलडीसी वाले आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं आपके हम लोग जो भी है उत्पाद सिपाही वाले लोग भी आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे, और एकता कभी नहीं टूटने देंगे। ये जो सरकार का जो मंशा है ना, उसमें कभी भी उनको सफल नहीं होने देंगे। वो जो चाहते हैं कि इन लोगों को तोड़ करके उसके बाद है सो हम लोग को बिखेर दिया जाए, ताकि एकता टूट जाए, उसके बाद फिर आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन हम लोग इतना मतलब बुद्धू नहीं है कि इतना लॉलीपॉप चीज़ों को समझ करके और ले करके ऐसो रह जाएंगे, वो बच्चे नहीं रह गए हम लोग। और ये चीज़ एक बार होता तो अलग बात है। इन्होंने ये झारखंड सरकार जेएसएससी के लोग जो है वो आज से नहीं, आज 5 साल से इस तरह का लॉलीपॉप दे करके हम लोग को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोग से अगर मुझसे ताकत मिलता है और आप ही लोग के थ्रू है सो चीज़ें मुझे उत्साह बढ़ाती है, जिसके कारण आप लोगों के लिए लड़ पाता हूँ। तो आपसे बस एक ही चीज़ का डिमांड रहता है कि केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी जहाँ तक आप लोग के लिए लड़ना होगा मैं लड़ूंगा साथ में मिल करके, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं अपने बातों को विराम देता हूं दोस्तों, और आप लोग को जो भी ज़रूरत होगा मैं अपने तरफ से देने को तैयार हूं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, और आप लोग के साथ मैं हमेशा बना हूं, आंदोलन में जारी रहूंगा, क्योंकि एलडीसी वाले को अब तक न्याय नहीं मिला है। और